नूह से लेकर मूसा तक घुटनों तक, मूसा से लेकर पेंटिकोस्ट का दिन तक 120 रोज प्रार्थना किया, कमर तक। लेकिन मूसा से पेंटिकोस्ट के दिन से पानी बहुत गहरा हो गया, तैरने के बिना। अभी अन्य भाषा कैसा बोलता है? मान लो आप में से कितने लोगों को तैरना आता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपने देखा होगा पानी कमर तक है तो भी आप पानी में चल सकता है, पानी गर्दन तक है तो भी चल सकता है। पानी जब आपके सिर के ऊपर आएगा तो कितना भी बड़ा फैलमान हो, पाव जमीन से उठेगा, हाथ पाव मारना शुरू करेगा। समझा? आपका शरीर अभी हिलता नहीं, शायद पानी गर्दन तक, पानी कमर तक हो, शायद गर्दन तक हो। 1 फुट और आगे जाओ, 1 फुट और। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, चंचल पार्क में पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा था। मिस्टर चोपड़ा चीफ इंजीनियर साहब आज भी बैठे हैं। मैं उनको देखते समय उन्होंने इतना आत्मा में, इतना शरीर हिलता हुआ मैंने नहीं देख रहा था। लेकिन चंचल पार्क में मैं देखा तो बाकी लोग, कुछ लोग बाहर में आत्मा में पानी में टहल रहे थे। मिस्टर चोपड़ा एक्सप्रेस स्पीड की तरह चल रहा है बाहर आके। उनको याद है या नहीं, मैंने देखकर मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद किया। शू 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 कुछ शब्द उनका मुंह से निकल रहा है, एक्सप्रेस गाड़ी की तरह भाग रहा है, चल रहा है, दौड़ नहीं रहा था, स्पीड से। मैं थोड़ी देर देखकर मैं प्रभु को कितना धन्यवाद किया। तो ठहरने का हालत सबका एक जैसा नहीं है। इमोशन आते समय में आपने देखो, गोल मार रहा है कोई, एक गोल मार दिया फुटबॉल में, मार दिया तो कुछ लोग ताली बजा, कुछ लोग अपने सिर में पैरा कैप भी फेंक करके खुशी मनाया, कुछ लोग ग्राउंड में कूदेगा, कुछ लोग बैठकर मुस्कुराएगा। इसी मुताबिक कोई मर गया, कुछ लोग छाती पीट कर उधर बैठने वाला सबको परेशान करेगा, कुछ लोग मामूली थोड़ा सा रोएगा, कुछ लोग रोएगा भी नहीं दुख से। तो पवित्र आत्मा आते समय में सबके ऊपर एक जैसा नहीं, एक एक का इमोशन को जानते हुए प्रभु कार्य करता है। लेकिन जब शक्ति का जरूरत पड़ते तो बड़ा शक्ति आएगा। मैं कितने बार अकेला प्रार्थना कर प्रभु से बोला, प्रभु रोको रोको, मुझे अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1 बार नहीं, 1000 बार नहीं, मुझे याद नहीं। कभी कभी मुझे छाती फटता हुआ महसूस होता, प्रभु रोको, मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1 बार नहीं, कितने बार, क्योंकि पवित्र आत्मा आकर इतना, अभी मैं इतना मार खाया, हजारों लोग आते वक्त मुझे पवित्र आत्मा का शक्ति आकर ऐसा लगता है एक कुछ भी नहीं। मैं इधर ही आपका करोल बाग में, दिल्ली में करोल बाग में मीटिंग चला रहा था। मीटिंग चलाते समय में वर्ल्ड टुमारो, करीब 20-25 साल पहले की बात है, वर्ल्ड टुमारो करके प्रचार कर रहा था करोल बाग का स्टेडियम में, मार्केट के बीच में, उधर में पब्लिक मीटिंग में होता है। फीबा सिंगर्स आकर गीत गा रहा था। तीसरा दिन कुछ आरएसएस, करीबन 300 आरएसएस लोग आकर खाकी निकर पहनकर, उनके पास झंडा भी दे, बोलने लगा सामुएल गो बैक, सामुएल गो बैक। चौथा दिन भी आया। 5वां दिन उन लोग करीबन 500 से ज्यादा आ गया, उन लोग बिजली काट दिया, स्टेज में आ गया। फीबा सिंगर्स का अकॉर्डियन वगैरह ले गए और लोहे का डंडा उनके पास में। मेरे साथ तर्जुमा करने वाला भाई भी डर के भाग गए, मेरा पत्नी भी उधर थे उस समय में। मेरे अंदर इतना अभिषेक आया, मेरे चारों तरफ पूरा आरएसएस लोग लोहा का झंडे के साथ। तब तक मैं इंग्लिश में बोल रहा था, अभी मैं टूटा फूटा हिंदी शुरू कर दिया, मुंह इधर में रहकर। उस वक्त आया हुआ आरएसएस लोग 1000 से ऊपर कितना था, मुझे ऐसा लगा था मक्खी जैसा। इतना बड़ा आरएसएस ग्रुप को कैसा मुझे महसूस हुआ, मक्खी, छोटा मक्खी, मच्छर है।
मैं दिलेरी से प्रचार किया 15 मिनट यीशु मसीह पर। इस यीशु को कौन चाहता है, घुटना टेको बोल दिया। प्रचार किसको कर रहा था? आरएसएस लोगों को। उसमें से 72 आरएसएस, एक हाथ में झंडा है, दूसरे घुटना में बैठ गया, यीशु चाहिए बोलकर। 72 गिना, एक हाथ में क्या है? लोहे का झंडा। तो फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन को बोला उनके लिए मीटिंग रखो। अगला हफ्ता मीटिंग किया, 72 जगह में 79 आया, 79 आया। उनमें से 2 प्रभु का सेवक भी बन गए। तो मैं आपको बोलता हूं, इन्हीं दिनों में जब इतना मुसीबतें सामने आते समय में आपके अंदर आत्मा का शक्ति पूरा जोर से आना है। आग भी आना है, आत्मा का शक्ति भी आना है।